अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में बसे एक गांव में मौजूद हूं। तकरीबन 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल ये एक गांव है और इस गांव में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक पेश इमाम भी हैं जो ना सिर्फ यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं बल्कि इस गांव के बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम भी देते हैं। तो इस गांव के रहने वाले एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और एक अजीब सी उन्होंने बात मुझे बताई। वो ये कि इस मस्जिद के जो पेश इमाम हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ से इमामत छोड़कर शहर चले जाएं और अपने लिए कोई दूसरा रोज़गार का बंदोबस्त करें, क्योंकि वो ख़ुद भी बीवी बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो उन्हें अपनी बच्चों का पेट भी भरना होता है। तो इस मस्जिद में इमामत करते हुए और बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देते हुए उनकी आमदनी जनरेट नहीं होती है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो फ़ी बच्चा कोई 50 रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये माहाना इस पेश इमाम साहब को देते हैं, तो जिनसे यकीनन उनके घर का गुजर बसर नहीं हो पाता। तो जिस भाई ने मुझसे रब्ता किया था उनकी ये दरख्वास्त थी कि हम चाहते हैं कि पेश इमाम साहब के लिए या तो कोई माहाना वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए जो कि मेरे इख्तियार में नहीं है, या फिर इनके लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा सा कारोबार हो जाए जो ये गांव में रहते हुए ही कर सकें और इस कारोबार के साथ साथ यहाँ मस्जिद में इमामत भी कर सकें और बच्चों को दीनी तालीम भी दे सकें। तो खैर इसी नीयत से हम यहाँ पर आए हैं ताकि ख़ुद यहाँ पर विज़िट कर सकें, पेश इमाम साहब से बात कर सकें और सारी सूरत हाल को समझते हुए फिर हम आगे का लाहे अमल तय कर सकें कि आगे पेश इमाम साहब के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये इस तरफ है गाँव और बिल्कुल गांव के बराबर में ही ये एक छोटी सी मस्जिद है, एक कमरे पर मुश्तमिल ये मस्जिद है और इस वक्त शाम के 4 बजे का वक्त है और बच्चे जो हैं गांव के वो यहाँ पर आए हुए हैं कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए और पेश इमाम साहब जो मौलवी साहब हैं यहाँ पर वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो ये कुछ मस्जिद की सूरत हाल है। ये छोटा सा आगे सहन है एक और ये वज़ू खाना है और ये मस्जिद है, मस्जिद अम्मा आयशा सदीक़ा। तो बच्चे माशाल्लाह से कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पर। कितना अरसा हुआ यहाँ इमामत करते हुए? तकरीबन 9 साल 8 साल हो गए। तो गांव में कोई आपको वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर नहीं है आपका? यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ाते हैं? नहीं जी, मैं खुद जो है ना गांव के रहने वाला हूँ। मेरा इधर कोई जो है ना सिस्टम नहीं है कोई तनख्वाह का। बाकी बच्चे जो मेरे पास आते हैं, एक बच्चे 100 रुपये 50 रुपये लेके आते, उससे ही जो है ना गुजारा मेरा चल जाता है। 100 रुपये या 50 रुपये माहाना है या हफ्तेवार देते हैं आप? महीने में 3,000-3,500 3,000-3,500 4,000 से ऊपर नहीं मिलते। अच्छा, तो इससे आप अपना घर मैनेज कर लेते हैं? बस अल्लाह चला लेता है। तो अगर हम आपके लिए यहाँ पर एक कोई ठेला लगवा दें, आपको एक इस तरह का स्टॉल बनवा दें जहाँ पे आप सब्ज़ी या फ्रूट रख के यहाँ पे बेच सकें, तो आप समझते हैं कि गांव से कोई ख़रीदार मिल जाएंगे आपको इतने कि आपकी कुछ ना कुछ आमदनी वहाँ से भी जनरेट हो सके? इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना बोलते हैं जिस चीज़ पे मेहनत करोगे वो अल्लाह फल देता है। मैं भी इंशाल्लाह आप हमारे को दोगे, मैं भी इस चीज़ पे मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे को भी देगा। तो सर ये थी इस गांव की मस्जिद और इस मस्जिद में मौजूद पेश इमाम साहब जो बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे हैं। तो इसी गांव में 2-3 मज़ीद भी इस तरह की फैमिलीज़ रहती हैं, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनके जो बहुत ज़्यादा माशी तंगदस्ती का शिकार हैं, एक बुज़ुर्गी के स्टेज पर हैं और दूसरा कोई आमदनी के ज़राए भी नहीं है। मुझे उनके घर पे जाना है और फिर मैं यहाँ से आपको लिए चलूँगा लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में, जहाँ पर आज कुछ हमारे पास ठेले मौजूद हैं और उन्हीं में से एक ठेला हम नाम करेंगे हाफिज़ अयाज़ अली साहब के लिए, जो कि इस मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ एक बुज़ुर्ग अम्मा रहती हैं। कहने को तो अम्मा के 4 बच्चे हैं लेकिन सब अम्मा को छोड़ के जा चुके हैं। अम्मा खुद ही काम पे जाती हैं। अम्मा की उम्र अगर मैं बताऊं अंदाजे से तो कम से कम 60 के करीब तो होंगी। अम्मा घनी उम्र है अम्मा जी? खबर कौन है? 60 साल 60 साल खंड होंगी? हाँ 60 साल। तो हिन उम्र में अमी कम पे कयो? छोकरो बीमार है, गुर्दे बीमार है, मुँह माँ कचरो तो बढ़े। अच्छा, तो अम्मा के एक साहबजादे बीमार हैं जो अम्मा के साथ रहते हैं। तो अम्मा बता रही हैं कि उनको गुर्दों का मसला है तो उनका इलाज करवाना होता है, वो काम पे नहीं जाते हैं। बाकी जो काम करने वाले बच्चे हैं वो अलग हैं, अलग रहते हैं।
तो अम्मा घणी पगार थी मिली अम्मा के? हाँ पगार घणी थी मिली अम्मा के? 17,000 17,000 रुपये पूरे महीने जा? हाँ अम्मी कम छाता कयो? झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। अच्छा, तो अम्मा तकरीबन 60 साल की उम्र में दूसरों के घरों में जाती हैं काम करने के लिए और माहाना 7,000 रुपये मिलते हैं और इन 7,000 रुपये से अम्मा अपना घर भी चलाती हैं और अपने बीमार बेटे का इलाज भी करवाती हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अम्मा ये पैसे गिने आप कितने हैं? घना है ना? दस है ना, 10,000। अरे अम्मा क्या कर रही हैं आप? मैं आपको बताऊं, ये ही 5,000 रुपया, 5,000 का एक नोट हो गया, ये एक नोट और 5,000 का हो गया। हाणे घणा थिया? 10 थी विया। हाणे घणा थिया? 15 थी विया। हाणे घणा थिया? 20 थी विया। तो अम्मा ये 20,000 रुपये आपके लिए इंग्लैंड से नासिर भाई की जानिब से हैं, ठीक है? आपकी मुश्किलात में काम में आ जाएंगे। अम्मा मेरी तरफ से नहीं है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके बच्चों की तरह हैं। लेकिन वो भाई जिन्होंने आप तक ये अमानत दी है, जिनके तवस्सुस से, जिनके वसीले से आप तक पहुंची है, उनके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है, सास का उनके इंतकाल हो चुका है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अम्मा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी फरमाए, ठीक है अम्मा? तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ, बिल्कुल उसी तरह का ये भी घर है, एक कमरा है और आगे कोई सहन वगैरह नहीं है, प्रॉपर छत वाला। तो अम्मा है यहाँ पर भी एक रहती हैं, बेटे हैं एक छोटे हैं। पहले मैं आपको अम्मा का जो कमरा है वो दिखा दूँ। सर ये इस वक्त कमरे की सूरत हाल है, कोई ज़रूरत की अशिया जो है यहाँ पे नहीं नज़र आ रही सिवाय चंद बर्तनों के, और एक चारपाई बाहर मौजूद है और कुछ नहीं है इस घर में। अम्मा आपके घर का सामान कहाँ है? भाई नहीं है। हाँ ये मी में किधर गया? ये पानी इतना था इधर। अच्छा, यहाँ पे भी पानी आया था बारिश पानी में? इतना आया था जी, बस छत टपकती है क्या आपकी? ये पर पानी बहुत अच्छे था। अच्छा, पानी आता है फिर भी। तो अम्मा पीने की जाए नहीं है। सही सही। अम्मा ये लीजिए, ये 20,000 रुपये हैं। ये 20,000 रुपये इंग्लैंड से नासिर भाई की जानिब से हैं। उनके मरहूम वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा और उनकी सास का भी इंतकाल हो चुका है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे, रब साईं। मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी 4 अदद ठेले जो हैं यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 4 बेरोज़गार लोग आज से साहब रोज़गार हो जाएंगे। तो पहला ठेला जो तैयार किया जा रहा है सर, ये है सेब। ताज़ा सेब यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा ये एक अदद सब्ज़ी का ठेला है और ये तीसरा ठेला है जिसके ऊपर सजाए जा रहे हैं आड़ू, और चौथा ठेला, जब ये 3 ठेले रेडी हो जाएंगे तो चौथे ठेले की बारी आएगी जिस पे लगाए जाएंगे अंगूर। तो जब तक ठेले रेडी होते हैं, हम जो इस दुकान के मालिक हैं खालिद भाई ठेला फरोश, उनसे थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है? हिसाब किताब कर लें आपसे। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो कितने हो गए अपने 4 ठेलों के? 66 जी, 66,000 रुपये हो गए। तो एक मिनट में पैसे निकाल लूँ। ये आपके 66,000 रुपये। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो ठेला हम आपसे लेके जाते हैं इसकी लाइफ कितनी होगी? अगर इसको देखभाल के चलाया जाए तो कितना अरसा गुजारता है ये? 5 से 6 साल। 5 से 6 साल कुछ नहीं होगा? और ज़्यादा भी चल सकता है। अच्छा, उसके बाद जो टूट फूट होगी वो रिपेयरेबल होगी? अच्छा, इस हफ्ते जो हमारे पास 4 ठेले हैं उनमें से 2 ठेले आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर किया हुआ है कलर। तो ये जो 2 ठेले हैं कलर वाले, ये इंग्लैंड से फ़ारूक भाई हैं, फ़ारूक सूबेदार साहब, उनकी जानिब से हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि हम ठेलों पे कलर करें ताकि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सके। तो सर आपकी ख्वाहिश के एहतराम में आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर कलर किया हुआ है ब्लू कलर। एक ठेला ये है और एक ठेला वो सामने है कलर वाला। तो ये 2 ठेले आपकी जानिब से हैं। एक ठेले के ऊपर लगाया गया है आड़ू जो कि एक फल है, और साथ मौजूद है एक बेरोज़गार भाई। कब से बेरोज़गार हैं? तो यहाँ हो गए 6-7 महीनों को। मेरे एक्सीडेंट की हुई था, मेरा पैर भी टूटा हुआ है।
अच्छा। गंदी हो तो पैर भी टूटा हुआ मेरा। चलें, आज से तो आप बेरोज़गार नहीं है। इंशाल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला भला करे। ये फारूक भाई इंग्लैंड से, फारूक सूबेदार अल्लाह साहब, ताला। उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह वसीला ताला। बने हैं इस रोज़गार के सिलसिले में। अल्लाह ताला हो दे भाई, हमारी दुआ है अल्लाह ताला हो। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लेके जाइए, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ले जाए मेरे भाई, ले जाए। तो दूसरा ठेला है हमारे पास सब्ज़ी का, जिसमें मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं जो कि इस सीज़नल जो सब्ज़ियाँ आती हैं, जिसमें करेले हैं, आलू है और क्या है भाई, बैंगन है, लोबिया है, भिंडी है, टिंडे हैं और साथ मौजूद हैं एक नौजवान। कितनी उम्र होगी आपकी? 25 साल इनकी उम्र है, लेकिन बेरोज़गार हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो मेरे भाई, आपके लिए ये ठेला जो है अमेरिका से एक बहन की जानिब से है, ठीक है। उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, ठीक है मेरे भाई। लेके जाइए। तो ये जा चुका है दूसरा ठेला और सामने ही मौजूद है तीसरा ठेला, और ये ठेला भी आपको कलर देखकर ही आप समझ गए होंगे। फारूक भाई, फारूक सूबेदार साहब इंग्लैंड से, ये ठेला भी उनकी जानिब से है। और साथ मौजूद हैं एक भाई जो कि किराए के मकान में रहते हैं और काफ़ी परेशान है। सर, आपकी सारी परेशानियां तो हल नहीं हुई होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता आपको नज़र आया होगा ये रोज़ी देख के, ये ठेला देख कर, ऐसे ही है। तो मेरे भाई, ये ठेला आपके लिए फारूक भाई की जानिब से है इंग्लैंड से, ठीक है। उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। लेके जाए। तो अब हमारे पास मौजूद है एक अदद ठेला, और ये ठेला हमने सोचा था कि हम उसी पेश इमाम साहब को देंगे, जिनसे कुछ देर पहले मैं बात भी करके आया हूँ, जो इस वक्त बच्चों को मस्जिद के अंदर दीनी तालीम देने में मसरूफ़ थे। तो उनसे हमने कहा था कि आप वहाँ से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, ये चौथा ठेला उनके हवाले किया जाएगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12, और यहाँ पर एक साहब रहते हैं जिनको कुछ अरसा कबल मिसिज़ आफ्ताब की जानिब से हमने एक अदद ठेला लगवा कर दिया था, और मिसिज़ आफ्ताब की ख्वाहिश थी कि हम इस भाई से दोबारा रब्ता करें और इनको कुछ रकम हम मज़ीद दें। तो आसिफ भाई इनका नाम है। अभी ये जाने वाले थे ठेला लेकर। पहले ये लगाया करते थे चीकू, हमने जो इनको लगा कर दिया था वो चीकू का ठेला था, लेकिन वो इनको फल समझ में नहीं आया, तो उसको सेल आउट करके ये आ गए हैं सेब पर। ऐसा ही है आसिफ भाई? तो सही चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है? जी हाँ, चले, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो आसिफ भाई, ये पैसे गिनिए कितने हैं? 20,000। कितने? 20,000। 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये उसी बहन की जानिब से हैं जिनके तवस्सुस से हमने आपको ठेला लगवा कर दिया था, मिसिज़ आफ्ताब, ठीक है। उनको एक दफ़ा फिर से अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ये कि अल्लाह उनको इतना दे हम लोगों के लिए जितना वो देखभाल कर रही हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने हमारे पास मौजूद हैं तकरीबन 19 राशन के बैग। 7 बैग तो हर महीने हम 7 फैमिलीज़ तक पहुंचाते हैं अमेरिका और कनाडा से कुछ गुमनाम हमदर्द दिल लोगों की जानिब से। और इस महीने 12 बैग जो हैं वो अमेरिका से मिर्ज़ा जावेद बेग साहब की जानिब से भी शामिल किए गए हैं। तो टोटल इस महीने हमारे पास 19 अदद बैग हैं। उतार लोगे? एक मिनट, बस गाड़ी पकड़ना मौका। ये बहन, ये आपका महीने का राशन, ठीक है। ये बहन, ये राशन का बैग है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की गलियां हैं यहाँ पर। यार ये बस मुझे पाँव तो तेरे ख़राब होंगे ही होंगे, थोड़ा सा ऊपर करवा दे, नीचे पानी में ना गिरे। ठीक है मेरी बहन। अम्मा कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? तो पहले भी मैं 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर आ चुका हूँ। अम्मा क्या बना रही हैं? चाय है या खाना है? चाय है। चाय बना रही हैं? चीनी वाली या बिना चीनी वाली? चीनी वाली पीती हैं। चलें, सेहत का ख्याल रखें, चीनी कम इस्तेमाल करें। ये पैसे रखें। कितने हैं? गिनना ज़रूरी है। 15 हैं? अरे अम्मा ऐसा ना करें, ऐसा जुल्म ना करें। ये पकड़ें, ये 2 नोट हैं। हाँ सही है। कितने होगा ये?
ये हो गए ना 20 कितने हो गए? ये हो गए 10 और ये 2 नोट ये हैं, अच्छा ये भी पकड़े। हाँ, अब कितने हो गए? अब हो गए ना 20। अब हो गए 20। पहले 15 नहीं थे, पहले भी 20 ही थे। अल्लाह खुश रखे भाई। तो वो एक आँख से सही नहीं दिखता ना मेरे को। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अम्मा, ये जिस तरह मैं पहले आपके घर पे आया था, हाँ। पहले की तरह इस बार भी कामरान भाई की जानिब से ये 20,000 रुपये आपके लिए, ठीक है अम्मा? हाँ, सही। कामरान भाई को भी दुआओं में याद हाँ, रखिएगा अल्लाह खुश और रखे मुनासिब भाई। समझें तो 2 दुआएं हमारे हक में भी कर दीजिएगा। हाँ करती हूँ भाई, ठीक है मैं तो अम्मा? अल्लाह जिंदगी दे खुश रखे तुम्हें बस। आमीन, बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं एक घर के पास मौजूद हूँ। इस घर के फ्लोर के ऊपर लगी हुई हैं टाइल्स और मेरी एक वीडियो के नीचे एक साहब ने कमेंट किया कि आप राशन तकसीम करते हैं और ऐसे घरों को आप ये राशन देते हैं जिनके घरों में टाइलें लगी हुई हैं। तो सर, मैं इस घर के जो मालकान हैं, जो इस घर में रहते हैं, वो साहब आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बुज़ुर्ग हैं जो इस घर में रहते हैं। घर इनका ज़ाती ज़रूर है, घर इनका अपना है और इनके साथ रहती हैं इनकी मिसिस, वो भी तकरीबन इन्हीं की हम उम्र हैं। बेटा इनका कोई है नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये साहब इस उम्र में क्या काम कर सकते हैं, क्या ये कारोबार कर सकते हैं, क्या ये बिज़नेस कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, नज़र भी सही नहीं आता। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं वैसे चेहरे दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहा कि आज मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि टाइल ज़रूर लगी हुई हैं घर के अंदर, घर भी इनका अपना है, लेकिन अब वो इस कंडीशन में हैं। अगर ऐसे लोगों की माली मावनत नहीं की जाएगी तो सर फिर कैसे लोगों की जाएगी? लाइए भाई, बातें करने वाले बातें करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहें। लाएँ जी, लाएँ। तो सर ये देख लीजिए, ये टाइलों वाला घर है और इस घर पे एक दफ़ा फिर से हम राशन दे रहे हैं, ठीक है सर? तो बुज़ुर्गों, आपसे नहीं उठाया जाएगा, आपसे नहीं उठाया जाएगा। यार मुझे ये गिरी ना जाएं, आप गिर जाएंगे, आप इसको उठाते उठाते आप गिर जाएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। तो ऐसा कीजिए, ये थोड़ा सा अंदर करके रखवा दो मुझे। ये हैं मेरे भाई, ये पैसे हैं 7,500 रुपये। कितने हैं? 7,500 रुपये। ये अमेरिका से एक बस अल्लाह के नेक दिल इंसान की जानिब से हैं और ये 2,500 रुपये और हैं। ये 2,500 रुपये हैदराबाद से एक साहब ने आपके लिए भेजे हैं। मैं उनका नाम आपको बता दूं, शाहिद जाफरी साहब, शाहिद जाफरी साहब की तरफ से हैं, ठीक है? इनसे आप बता रहे थे कि आपने कोई दवाइयाँ लेनी है, तो इनसे आप अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा, ठीक है बुजुर्गों? खुश रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया बुजुर्ग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लियो मुझे, सर आ जाएं। लियो लियो लियो। सर कैसे हैं आप? ठीक है? कैसी है अभी आपकी टांग? वज़न वगैरह सही आ रहा है अभी? तो रखें रखें, राशन रखें। तो ये भी एक ऐसा घर है, ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद से काफ़ी अर्सा बिस्तर पर रहे। अब ये कुछ चलने फिरने लगे हैं। अपनी जोजा के साथ, मिसिस के साथ इस घर में रहते हैं। एक बेटे थे, वो अब इनको छोड़ के जा चुके हैं। तो सर ये आपका 7,000 रुपये महीने का किराया और ये आपका राशन कर रहा है, ठीक है सर? बहुत शुक्रिया। किसका ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन करवाना है? अच्छा, आँखों का ऑपरेशन। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया, बिल्कुल मुझे याद आ गया। अच्छा, कितना इसमें मुझे बताएं, खर्च कितना आएगा इसके ऑपरेशन में? कितना बताया डॉक्टर ने? एक ऑपरेशन और 17,000 रुपये। 70 या 17? 17,000 रुपये। अच्छा, टेस्ट लागेगा 25,000। 25,000 रुपये, ठीक हो गया। ये दो यानी कि एक मेरा एक मेरे बाप का, वो दो अखा ਦਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ? ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। अच्छा, तो 25,000 रुपया ਤੁਹਾਡਾ लगेगा? 25,000 रुपया? 25,000 ਹੋਏਗਾ। अच्छा, अम्मा का लगेगा। टोटल 50,000 रुपया। चलें, मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दोबारा रब्ता करदा, ठीक है जी? रखा। तो ये एक बेवा बहन का घर है, बहन के बच्चे साथ मौजूद हैं। बहन, कितना अरसा हुआ आपके शोहर के इंतकाल को? 4 साल हो गए। 4 साल से ये अपनी वालदा के घर पे रहती हैं? जब से मेरे शौहर का इंतकाल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो मेरी बहन, ये राशन तो मैंने आप तक पहुंचा दिया है, ठीक है? जी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। उसके अलावा
ये अल्लाह पाक आपको बहुत देगा। आमीन इन बच्चों आमीन। के सदके अल्लाह बस जो ये दे रहे हैं ना उनको भी बहुत देगा। उन लोगों को दुआ में याद रखिएगा। जैसा ये बैग है, ये आपके लिए मिर्ज़ा जावेद बेग साहब की जानिब से है, जो अमेरिका में मुकीम है, और ये 15,000 रुपये हैं, ये मिसिज़ आफ्ताब की जानिब से हैं, जो कि इंग्लैंड में रहती हैं, उनकी जानिब से हैं। ठीक है, अल्लाह उनको बहुत दे, अल्लाह उनको इतना दे कि वो हमेशा हम जैसे गरीबों को देते रहें। देख के मेरे भाई गिर नहीं जाइए, आराम से ले ले ले। बहन ये आपका महीने का राशन मैंने भाई को जी, पर्चा दिया था भाई को। किस चीज़ का? मेरी बेटी की शादी कर दी 11वीं पर, हाँ, हाँ। पर्चे पर लिखवाया था। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, देखेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक बहन, ये राशन का बैग। ठीक है, हटो बेटा, बनाई लगा हाँ यहाँ पे रखो। आप मेरे बेटे हो। बस बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया यार। ये अम्मा के लिए बैग ना, अम्मा ये बैग रखवा रहा हूँ, ये बाहर है कोई साथ आपके? नहीं, कोई भी नहीं रख सकता। 250 रुपये ले आने जाने। चले चले अम्मा, क्या करूँ, अभी घर आपका दूर है बहुत, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा ना। बहुत अच्छा चले। है और अल्लाह से और सही करे। आमीन, और ये आमीन। दे रहे हैं मेरा बच्चे, अल्लाह इनको और हाँ, बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। ये अमेरिका से एक भाई हैं, और उनकी जानिब से हर महीने आपको ये राशन पहुंचता है, बस उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है दुआएं अम्मा की। यार, ये बाहर रखवा, ये अम्मा के लिए। अम्मा आप ये राशन बैग के साथ चली जाएं, बाहर चली जाएं। ठीक है, ये बाहर रखवा देंगे रक्शे में। ठीक है, रखवा देंगे, आप चली जाएं, आप चली जाएं। मुझीब को बुला लो, मुझीब को बुला लो। अम्मा ये आपका बैग है, ठीक है, ये भी मैं बाहर रखवाता हूँ। ठीक है, दे बहन, ये बाहर रखवा के आओ। आपका नाम भूल गया यार मैं। वलीद भाई, बाहर रखवा के आओ, बहन के साथ जाओ, बाहर रखवा के आओ। बहन ये आपका बैग लाओ, वलीद लाओ, अम्मा को दो, अम्मा को, बल्कि बाहर रखवाओ ना, बाहर रखवा के आओ। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। शिरा उठा, दूसरा बैग उठा लेगा। चलो मैं भी हाथ लगवाता हूँ। चलो ये लीजिए मेरी बहन। वलीद ये भी यार बाहर रखवा दो, बाहर रखवा दो, बाहर। तो मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और मैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ खालिद भाई ठेला फरोश की दुकान पर। अयाज भाई आ चुके हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि असर की नमाज़ के बाद आएंगे, तो असर की नमाज़ हो चुकी है, बल्कि अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है। तो ठेला जो है इनका तैयार है। कुछ ऊपर मट्टी आ गई थी जिसको शाहिद भाई साफ़ कर रहे हैं। वो अंगूर कहाँ रखे हैं शाहिद भाई? मुझे वो पेटी पड़ी हुई अंगूर की, वो लेके आओ। थोड़ा सा बाहर भी निकाल दो। भाई यहीं लगाओ, यहीं लगा दो इसको। हाँ लगाओ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हाँ, तराजू भी लेके आओ, अंगूर भी लगाओ, यहाँ पे सजाओ भी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अंगूर का ठेला भी रेडी हो चुका है। हाफिज़ अयाज भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपका ये रोज़गार। अच्छा, मैं बताता चलूँ, आपके लिए इस रोज़गार में वसीला बनी है इस्लामाबाद से आयशा कासिम मुग़ल बहन। ठीक है, अपने लिए हक हलाल की रोज़ी कमाइएगा और आयशा बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज भाई। ठीक है, लेके जाइए, आज से आपका है ये, लेके जाएं मेरे भाई। बकरी से बचाएं, बकरी खा रही है। अंगूर का 200 रुपये पाव, तो बिक गया 800 रुपये किलो। वो मस्जिद जो मैंने आपके गांव में दिखाई थी और उस गांव में मौजूद जो पेश इमाम बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो साहबे रोज़गार हैं। अब वो ये ठेला गांव के अंदर मस्जिद के पास ये लगाएंगे, वहाँ से इनके इनकम भी जनरेट होगी,
और ये बच्चों को दीनी तालीम भी दे सकेंगे इंशाल्लाह। तो सर मैं एक और घर में मौजूद हूँ। एक कमरे का ये मकान है, ये कमरा है और ये वाशरूम है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा, और सामने दाखिली दरवाज़ा है। बस ये टोटल घर है और 6,000 रुपये इसका किराया दिया जाता है। और इस घर में एक ऐसे शख्स रहते हैं जो कि पाँव से माजूर हैं। शादी इनकी हुई नहीं या की नहीं, क्या रीज़न रहा? शादी क्यों नहीं की आपने? शादी हुई थी, तलाक हो गई थी। अच्छा, शादी हुई थी, तलाक हो गई थी। हाँ, माजूर के साथ कौन रहता है? तो बच्चे आपके हैं नहीं? अकेले रहते हैं? जी जी। अकेले रहते हैं। मैं थोड़ी सी मोबाइल की टॉर्च मैंने ऑन की है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, लाइट गई भी है यहाँ पर। तो ये भाई इनके घर में एक दफ़ा पहले भी आया था, गालबन 8-10 महीने पहले। तो उस वक्त भी हम इनको कुछ पैसे देकर गए थे। वो इसलिए कि ये ना सिर्फ पाँव से माजूर हैं बल्कि मुंह के कैंसर का भी शिकार हैं, और क्या है, दमे का मर्ज है। दमे का भी मर्ज़ है। तो 2-3 एक साथ बीमारियों से ये लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मुंह का कैंसर है आपको? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इलाज चल रहा है आपका? जी हाँ, डॉक्टर असलम मेमन। डॉक्टर असलम मेमन से। तो सर मैं आपको कुछ पैसे और दे के जाऊँगा, ठीक है? जी। 1 मिनट में ये टॉर्च मेरी हो गई है ऑफ, इसको ऑन कर लो। सर ये पैसे गिनिए। कितने हैं? 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये आपके लिए अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब की तरफ से हैं, ठीक है? इनसे आप अपना इलाज करवाइएगा और अब्दुल लतीफ़ भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए दुआएं दोनों भाइयों करे। आमीन। लतीफ़ भाई को भी सदा आबाद रखे, ज़िंदगी जैसे तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम कीजिए। सामने भाई बैठे हुए हैं, देख नहीं सकते, नाबीना हैं। 5 इनकी साहबजादियाँ हैं, किराए के मकान में रहते हैं। बस ज़िंदगी कभी कभी इस तरह का रुख भी दिखाती है। और मज़ीद ये कि फालिज के शिकार भी हैं। फालिज भी हुआ आपको? जी 2 दफ़ा टेक हो गया, फालिज के चेहरे पे हुआ, ये हाथ हो था। तो इस वक्त घर में ये आलम है। बच्चियाँ स्कूल जाया करती थी लेकिन दवाई इतनी महंगी है वहाँ की। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। सर ये मेरे पास पैसे हैं, ये हैं 30,000 रुपये, ठीक है? और ये 30,000 रुपये अमेरिका से सुहेल खान भाई की जानिब से हैं। उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है सर? उनका भला करे। आमीन। हाँ, हर हफ्ते हमारा एक मिशन होता है कि चंद ऐसे घरों को तलाश किया जाए, ऐसी लोकेशंस को फाइंड आउट किया जाए जहां रहने वाले लोगों के पास साफ़ पानी की सहूलत मैसर ना हो। और जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते ही रहे होंगे, हम वहां पर वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल करते हैं। तो इस हफ्ते भी हम ऐसी ही लोकेशंस में मौजूद हैं, ऐसी ही जगहों पर मौजूद हैं जहां कुछ वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए गए हैं। और उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए इस वक्त हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी टूट फूट का शिकार है, शायद इसलिए वीडियो भी थोड़ी सही ना आए। तो इस वक्त बाइक के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर 6 से 7 घर मौजूद हैं। सामने लाइन से आपको घर नज़र आ रहे होंगे, और ये भी घर है एक, और आगे भी घर बने हुए हैं। तो इन 6 से 7 घरों के बिल्कुल सामने एक अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया है इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से। जैसा कि मैं गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से आपको बता रहा हूँ कि इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से हर हफ्ते हम 5 वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल करते हैं। तो इस हफ्ते का ये पहला वाटर हैंडपम्प मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पानी, आप थके हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं थके हुए नहीं हैं? हाँ, अब से चला रहे हैं ना। यहाँ पर एक घर ये बना हुआ है, 2 घर सामने बने हुए हैं, और 3 घरों के आगे ये आपको एक झाड़ियों की दीवार की हुई नज़र आ रही होगी जिसे बाड़ कहा जाता है। तो इन 3 घरों के दरमियान में 3 घरों के में रहने वाले लोगों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये वाटर हैंडपम्प भी इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से है, डाकरी ट्रस्ट की जानिब से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंडपम्प यकीनन यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में कदर आसानी फ़राहम करेगा। प्रोजेक्ट नंबर 344 344
बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ का भरपूर है यहाँ पे और ज़ेरे ज़मीन पानी भी मीठा है। बहन पानी भर भी रही हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे। ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है सर। ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन कोई रहता है महलों में और किसी के पास अपना घर भी नहीं होता है। तो सर मैं इस वक्त एक ऐसी ही लोकेशन पर मौजूद हूँ। ये देखिए चार दीवारी जो है कुछ इस तरह से है, ये कुछ बाड़ लगाई गई है, झाड़ियों के साथ दीवार करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर आबाद हैं 2 अदद घर। एक घर ये है और दूसरा घर वो सामने आपको एक अदद झोंपड़ी नज़र आ रही होगी जहाँ पे लोग रहते हैं। अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इन 2 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 343। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पंप लगाया गया है। सामने आपको 3 घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। 3 घर ये हैं और 2 अदद घर यहाँ पर हैं, तो टोटल 5 घर हैं ये। और इन 5 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और इस वाटर हैंड पंप को इंस्टॉल करवाने के लिए हमसे रब्ता किया था अमेरिका में मुकीम एक बहन ने। उन्होंने ये वाटर हैंड पंप अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब की नीयत से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। मरहूमा अजीज़ुल निसा सदीकी साहिबा और मरहूम खैरुद्दीन सदीकी साहब के लिए अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी की रवानी सर आप चेक कीजिए, साफ़ पानी है, मीठा पानी है और काबिल इस्तेमाल पीने के काबिल ये पानी है। ऐसा ही है सर? चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे, ठीक है। 2 घर तो आपको सामने बने हुए नज़र आ रहे होंगे, उसके अलावा 2 घर आगे बने हुए हैं लाइन से। तो टोटल 4 अदद घर हैं और इन 4 घरों के सहन में, ये सहन ही मैं इसे कहूँगा क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखें तो ये बाढ़ की गई है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया जा चुका है। पानी सबसे पहले तो आप देखिए पानी कैसा है यहाँ का? पानी सही है, मीठा है, बिल्कुल मीठा है। चलें भाई, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह वाटर हैंड पंप किन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद और वाटर हैंड पंप इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से इंस्टॉल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 346 और पानी यहाँ का ज़ेरे ज़मीन है मीठा और ये पानी इंशाल्लाह यहाँ मुकीम, यहाँ बसने वाले 4 घरों के लिए आसानियों का बाइस बनेगा। एक घर ये है, दूसरा घर ये है और इन 2 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये वाटर हैंड पंप भी इंग्लैंड से इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से है। प्रोजेक्ट नंबर है सर ये 347 और बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर लगाया गया है। तो बुज़ुर्ग साथी हमारे मौजूद हैं जो कि चला रहे हैं ये वाटर हैंड पंप। अदा अमी थकजी भी आयो? हाँ थकजी कोने आए, थकजी कोने भी आयो? थोड़ा तेज़ तो हलायो पोए, इएं